यूट्यूब चैनल ग्रो विद बालाजी में। आज हम कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम क्लास 7 का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि किस तरह से मेडिवियल पीरियड में अगर कोई घूमने जाता है तो उसे क्या क्या या किस किस तरह का टाउन्स मिल सकता है। फिर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जो एक चोला डायनेस्टी के ऊपर में तवंजुर के ऊपर दिया हुआ था कि वहां पे रिवर्स है, वहां पे टेम्पल्स है, वहां पे क्राफ्ट्समैन कैसे हैं। टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स ये भी हमने देख लिया है। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, जहां पे हम हाट की बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। तो ट्रेडर्स वो होते हैं जो व्यापार करते हैं। कुछ क्राफ्ट्समैन रहते हैं जो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। दे आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। यहाँ पे बहुत सारे काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स है। दीज इंक्लूडेड द बंजारास। बंजारास जो अलग अलग जगह जा जाके अपने क्राफ्ट को सेल आउट करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ठंडियों के दिन में बहुत सारे लोग ऐसे वॉकर्स होते हैं और उन लोग ऐसा पोटली में लेके आते हैं और बोलते हैं कश्मीरी स्टिच के सलवार सूट्स कुर्ती है। तो ये एक जगह से दूसरे जगह, हम कश्मीर तो नहीं जा रहे पर वहां से लोग आके सेल आउट करते हैं। सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors to bought horses. वैरियर्स के साथ वो अपना आपस में बात करते हैं, उनको रेट के हिसाब से कितना कॉस्ट होना चाहिए उस घोड़े का, उसको सेट करते हैं और फिर जो हॉर्स ट्रेडर्स है उनके साथ वो व्यापार में उसको शामिल करते हैं। Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed and found guilds to protect their interest. और वो छोटे छोटे कारवास में मूव करते हैं और छोटे छोटे घर बनाते हैं जहां पे वो अपने को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। There were several such guilds in South India from the 8th century onwards, the most famous being the MoneyGram and the Nanda Desis. ये छोटे छोटे जो लोग रहने का जगह वहां पे क्राफ्टमैन सिखाते हैं, उन सब एरियाज में फेमस जो है वो है मनीग्रामम और नाना देसी। These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. विद इन पेनिनसुला मतलब इंडियन पेनिनसुलर के अंदर भी वो लोग बिजनेस करते थे या ट्रेडिंग करते थे, और उससे बाहर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के बीच में भी ट्रेडिंग करते थे। देयर वेयर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चितारास एंड द मारवारीज ओसवाल who went on to become the principal trading groups in the country. जो चितवार्स और मारवाड़ी ओसवाल से ये एक कम्युनिटी जैसा है जो बहुत अच्छा ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर चुका था। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ द हिंदू बनियास एंड द Muslim Bohras traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. तो ये जो तीन कम्युनिटी बताया जा रहा है, एक है गुजराती ट्रेडर्स, दूसरा है हिंदू बनियास और मुस्लिम बोरास। ये इन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुका था। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन देयर पोर्ट्स। सॉरी, ये टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस बेचते थे। इन एक्सचेंज बॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, और ये बेच के अफ्रीका से ये गोल्ड और आइवरी का आइटम्स ले आए। स्पाइसेस 10 ये ले आए, एंड स्पाइसेस 10 चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। जब साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ ट्रेडिंग की तो वहां से लाए स्पाइसेस 10, चाइनीज का ब्लू पॉटरी। चाइनीज ब्लू पॉटरी बहुत ही फेमस है, आप गूगल करके देख सकते हैं, और सिल्वर from Southeast Asia and China.
तो ये जब एक कंट्री दूसरे पेनिनसुलर कंट्री के साथ ट्रेडिंग करता है तो हमारे कंट्री का सामान उनके वहां जाता है और उनके वहां की जो अच्छी चीजें हैं वो भी हमारे यहाँ आती है. The towns on the west coast were homes to Arabs, Persian, Chinese, Jewish, Scythian Christian traders. तो ये जो वेस्ट कोस्ट का एरिया था वहां पे अरब, पर्शियन, चाइनीज इन लोग आके ट्रेडिंग करते थे. इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स were purchased by Italian traders and eventually reached European markets. इंडियन के जो क्लोथ्स और स्पाइसेस है वो रेड पोर्ट्स में सेल होता था जो कि इटालियन ट्रेडर्स खरीदते थे और धीरे धीरे वो यूरोपियन मार्केट में भी छाने लग गए. Spices are dried spices from grown in the tropical climates like pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc. become an important part of European cooking and cotton clothes were very attractive. तो ये जो स्पाइसेस थे इंडिया के ये भी यूरोपियन कुकिंग का एक हिस्सा बनने लगा और कॉटन क्लोथ्स भी इंडिया से वहां तक पहुंचने लगा. This eventually drew European traders to India. अब इसके कारण यूरोपियन ट्रेडर्स भी इंडिया आना स्टार्ट कर दिए. We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. अब कैसे ये ट्रेडिंग का बिजनेस चेंज कर रहा था और टाउन्स को चेंज कर रहा था वो हम कुछ ही देर में देखेंगे. पहले काबुल देखते हैं. It was rugged mountain landscape. Kabul in present Afghanistan become politically and commercially important from the 16th century onwards. एक रेगिस्तान जैसा एरिया जहां पे कुछ नहीं था, एक माउंटेन और लैंडस्केप था, वो पॉलिटिकली और कमर्शियली इंपॉर्टेंट होने लगा 16th सेंचुरी में. काबुल और कलंदर वेर लिंक्ड टू सेलिब्रेट सिल्क रूट. ये काबुल और कलंदर जो है ये सिल्क रूट के लिए बहुत फेमस हुए. Besides trading in horses were the primary carried on through this route. बस इस रास्ते से घोड़े का जो व्यापार होता था वो बहुत अच्छे से चलता था. In 17th century, G.N. Bapsi Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amount for rupees 30,000 annually, which was a huge sum in those days. जो काबुल में जो घोड़े का व्यापार होता था जिसमें रेट का कभी कभार 30,000 तक जा रहा था, ये बहुत बड़ा व्यापार था. Camels carried dried fruits, dates, carpets, silks, and even fresh food from Kabul to the subcontinent and elsewhere. और ये camels, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क ये सब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक लेके जाते थे. स्लेव्स वेर ऑल्सो ब्रॉट हियर फॉर स्लेव्स. स्लेव्स को भी यहाँ पे लिया जाता था, उनका भी सेलिंग होता था. क्राफ्ट इन टाउन्स. The craftsperson of Bidar were so famed for their inlay work in copper and silver that it became to be called as Bidri. बिदार एक कम्युनिटी है जो क्राफ्टमैन काम करता था, बहुत नक्काशियों का काम करता था कॉपर और सिल्वर पे, और उन्हीं के ऊपर ये नाम आ गया है इस क्राफ्टमैन का जिसको बोलते हैं बिद्री. The Panchalas or Vishwakarma community consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons, carpenters were essential for building temples. अब टेम्पल्स के लिए जो कम्युनिटी थे वो था पंचालास या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी, जिनको क्राफ्टमैन बहुत अच्छे से आता था, जैसे गोल्ड का काम, ब्रोंज का काम, लोहे का काम, मेशन, कारपेंटिंग, ये सब आता था जो कि बहुत जरूरत था टेम्पल बिल्डिंग में. दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग, टैंक्स और रिजर्वेयर्स. तो ये सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में भी इनका योगदान रहा है. सिमिलरली weavers such as the Saliars or the Kakolars emerged as a prosperous community making donation to temples. अब weavers जो थे ये भी बहुत अच्छे से डोनेट करने लगे टेम्पल में, इसीलिए वो भी फेमस होने लगे. Some aspect of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent craftsmen.
कॉटन का क्लीन करना, उसको स्पिन करना, डाई करना, और उसका इंडिपेंडेंट क्राफ्टमैन भी डेवलप होने लगा। फिर हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक टू हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, जो हमारे उस टाइम के बेस्ट ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते था। तो आज के लिए इतना ही, आगे बने रहिएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।